अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। अब सेनेट इलेक्शन के बाद चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर भी एक बड़ा जोर पड़ने जा रहा है। एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी मैदान में है, जबकि मुकाबला उनका होने जा रहा है सादिक संजरानी साहब के साथ, और यहाँ पर भी बड़ा टफ कंपटीशन है क्योंकि दोनों ही तगड़े कैंडिडेट हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा एज पीडीएम को ज़रूर हासिल है कि चूँकि पीडीएम की अक्सरियत सेनेट के अंदर 2 वोटों से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट, लेकिन संजरानी साहब भी एक तहरीक अदम एतमाद को डिफीट कर चुके हैं, तो उनके साथ भी कुछ लोग यकीनी तौर पर राब्ते में होंगे। और दोनों तरफ से इल्ज़ाम लग रहा है नाज़रीन। इस तरफ इस वक्त पीडीएम जो है वो इदारों पे इल्ज़ाम लगा रही है कि वो हमें बिल्कुल न्यूट्रल चाहिए इस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर भी, और हुकूमत जो है वो पीडीएम पे इल्ज़ाम लगा रही है कि यहाँ से हमारे सेनेटर्स को ख़रीदने के लिए ऑफर्स आ रही हैं। ये मामला क्या है, इसकी भी बात होगी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आज ये हुई, एक तरफ तो पीडीएम की ज़िली कमेटी ने ये खबरें आई कि डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए जेयूआई फे और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए नून लीग को दे दी गई, लेकिन उसमें दूसरी तरफ एक इंटरेस्टिंग टर्न ये आया कि हुकूमत ने आज गफूर हैदरी साहब को ऑफ़र कर दी कि उन्हें हम डिप्टी चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं। ये इंटरेस्टिंग मूव के पीछे क्या हिकमत थी, और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए बड़ा जोर लगा रही है हुकूमत इस वक्त। पहले इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ तो आज उनका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए जो दरख्वास्त थी फौरी तौर पर नोटिफिकेशन रुकवाने की दरख्वास्त तो मुस्तरद हो गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है जो वीडियो सामने आई थी अली हैदर गिलानी की, उस वीडियो के मामले को लेकर। और इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे पंजाब की कि पंजाब में क्या कोई बड़ी तब्दीली आने वाले दिनों में आने जा रही है, क्योंकि कल इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुछ इशारा किया, मरियम नवाज़ ने भी इस पर बात की, लेकिन ये मूव कब इनिशिएट होगी और क्या ये कामयाब भी होगी, ये तमाम मौज़ूआत आज के प्रोग्राम में डिस्कस होंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब कमर ज़मान कायरा साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मलिक अहमद डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, मोहम्मद खसूसी है वज़ीर आज़म के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहसिन बेग साहब सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों को, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले बात होगी जो आज मामला चल रहा है इस वक्त चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के हवाले से, दोनों तरफ से कैंपेन बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन आज इंटरेस्टिंगली एक सूरत हाल उस वक्त सामने आई, एक दिलचस्प सूरत हाल के जब परवेज़ हटक साहब ने ऑफ़र कर दी गफूर हैदरी साहब को कि आप आए हमारे डिप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट। तो कायरा साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ गई सामने कि पीडीएम की ज़िली कमेटी ने भी जेयूआई फे को डिप्टी चेयरमैनशिप देने का फैसला किया। हतमी ऐलान तो मौलाना साहब ने बाद में करना है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी उन्हें ऑफर कर दी है। ये क्या इसमें आपको नजर आ रही है हिकमत? देखिए, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक था, पीडीएम ने कल फैसला कर दिया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, और ये तय हुआ था कि जो भी हमारी जली कमेटी, क्योंकि एक से ज़्यादा जमातें अगर एक ओहदे के लिए तलबगार हों, उनका सबका हक है, जितने दोस्तों के भी मेंबर्स हैं सेनेट में सबका हक है, तो वो आपस में बैठ के एक मुशावरती अमल के जरिए तय कर लेंगे कि किसको डिप्टी चेयरमैन। तो वो तो पीडीएम के हद तक तो वो फैसला हो गया। गवर्नमेंट ने मूव किया तो पता नहीं खट्टक साहब ने मशवरा किया था खान साहब से कि नहीं किया था, क्योंकि खान साहब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जो कि जेयूआई के सरबराह हैं, यूँ तो सारी ही अपोजिशन को, लेकिन ख़ास तौर पे उनको जिस तरह उनको मुखातब करते हैं, अलकाबात उनके लिए निकालते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं, तो उसके बाद ये दावत देनी मुझे समझ नहीं आती ये क्या है, या शायद उन्होंने अपने तौर पे कह दिया हो, तफन्नुन तबाह के लिए कह दिया हो कि हम तो बड़ा वाज़ेह फैसला कर चुके हैं कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़, अब हम तो इस हुकूमत को गिराने की कोशिश में हैं, लिहाजा इनके साथ कोई तावन या किसी जगह पे कोई कॉपरेशन की फिजा बन नहीं सकती। वैसे अवामी नेशनल पार्टी भी ख्वाहिशमंद थी डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए, उन्हें नहीं दिया गया, और मैं तो 2-3 अपने पिछले शोज़ में बात कर चुका हूँ कि उनके दोनों सेनेटर जो अब आए हैं सेनेट के अंदर, वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत के साथ सेकंड प्रेफरेंस में, थर्ड प्रेफरेंस में उनको बीएपी ने वोट दिया हुआ है, तो वो उनके साथ थोड़े से उनके एहसान तरह दबे भी हुए हैं। तो संजरानी साहब भी बीएपी से हैं, तो ये 2 वोट आपके टूट भी सकते हैं। और ज़राए कुछ ये भी बता रहे हैं कि गिलानी साहब जो वर्किंग कर रहे हैं वो शायद 5 से 10 हुकूमती सेनेटर्स पर भी वर्किंग हो रही है कि वहाँ से उनकी हिमायत ले ली जाए। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि हमने कौमी असम्बली में बतौर उम्मीदवार के, सेनेट के उम्मीदवार के, कौमी असम्बली, क्योंकि सेनेट के उस सीट के लिए कौमी असम्बली के मेंबर उसके वोटर हैं, बिल्कुल, तो हर वोटर से वोट मांगा है। बिल्कुल, वज़ीर आज़म साहब भी वोट मांगा था गिलानी साहब ने, तो वोट मांगना तो कोई जुर्म नहीं, ऐसा ही है, वोट तो मांगा जाता है, उनका भी हक है, हमारा भी हक है, लेकिन एक प्रिंसिपल की बात वो कर रहे हैं। हमें तो खैर वो बड़े बेअसूलों के ताने देते हैं, लेकिन एक बात कही जा रही है पीटीएम की तरफ, पीटीआई की तरफ से या हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, कि इन्होंने कोई नामुनासिब तरीके से कुछ वोट लिए।
हालांकि उनसे एतमाद का वोट भी लिया। लेकिन अब अगर पीटीआई की अक्सरियत वहाँ नहीं है तो जो सवाल कल हम पे उठता था कि आपके पास अक्सरियत नहीं है तो आपने अपना उम्मीदवार क्यों दिया गिलानी साहब को, और वो जीत गए तो कहा गया कि ये कैसे जीत गए। तो आज संजरानी साहब जो माजी में हुआ वो तो चलो एक तरफ है, वो तो आप संजरानी साहब भी जीत गए। बिल्कुल, संजरानी साहब भी में भी वाले ज़्यादा हैं। हाँ। संजरानी साहब की अपनी शायद कोशिश उसमें कुछ नहीं थी, तो भी बड़ा था। अब भी शायद हुकूमत इसी उम्मीद पे हो, तो मेरा ख्याल है साहब सिर्फ वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं गिलानी साहब पे ना, पैसे के अमल दखल करके पैसा चलाया। हाँ साहब पब्लिकली आगे कहते हैं कि पैसा चला दिया, पैसे से खरीदे वोट। यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ तो लोगों ने एक दूसरे पे एहसानात भी उतारने हैं। आज जो आपकी ज़ैली कमेटी जिसने फैसला किया कि जेयूआई को डिप्टी चेयरमैनशिप देनी है, नून लीग को अपोजिशन लीडर की पोजीशन देनी है, उस कमेटी के अंदर भी एक बंदा ऐसा मौजूद था मेरी तला के मुताबिक जिसने तहरीक अदम एतमाद में संजरानी साहब को वोट दिया था। देखिए मुझे नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। अगर ऐसा भी था तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है और उसका ख्याल करने की ज़रूरत है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो कल हुआ वो शर्मनाक था, अफसोसनाक था, जहाँ से भी हुआ, किसी भी तरफ से हुआ। ठीक है, संजरानी साहब की तहरीक अदम एतमाद जिस तरह डिफीट हुई, वो पाकिस्तान की सियासत के लिए कोई आसान काम नहीं था। जिस तरह वो आए वो भी आसान नहीं था, एट द सेम टाइम वो भी आसान नहीं था, और जिस तरह डिफीट हुई वो भी आसान नहीं था। और आज अगर उस पर फिर आप अपने किरदार को भी मानते ना कि आपका भी गलत किरदार पहले उसको कहा कि मैंने पहले उसको कहा, ठीक है, कि उनको लाने का अमल भी दुरुस्त नहीं था और उनको हटाने का जो तरीकाकार हुआ वो भी मुनासिब नहीं था। गलती मैं करूं तो मुझे भी अपनी गलती बिल्कुल चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो अमल इस वक्त जिस पे संजरानी साहब भी खेल रहे हैं, वो जो भी है भी पे बड़ा जोर है, उसको गौर करने की ज़रूरत है कि अगर बाकियों का किया गुनाह है तो उनका किया भी गुनाह ही है। ठीक है, आमिर डोगर साहब, ये क्या अक्सरियत किसकी है ये वाज़ेह है, पता चल जाएगा। अभी तो क्लेम कर रही है कि पीडीएम की अक्सरियत सेनेट के अंदर हमारी है। जो नंबर गेम के एतबार से देखा जाए तो जमात इस्लामी के वोट को निकाल के, चूंकि वो शायद जहां भी एब्सटेन करे, उन्होंने किसी की हिमायत का ऐलान नहीं किया, तो पीडीएम के पास है 50 वोट और जो गवर्नमेंट उसके पास है 48 वोट सेनेट के अंदर। तो 2 वोटों से आप अभी पीछे हैं। तो फिर भी आप संजरानी साहब को मैदान में उतारा, वो कैंपेन भी बड़ी भरपूर कर रहे हैं। लेकिन ये जो इल्ज़ाम लग रहा है दोनों तरफ से वोटों की खरीदो फरोख्त का, खान साहब कह रहे हैं कि ये लोग वोट खरीद रहे हैं हमारे बंदों का, और अपोजिशन कह रही है कि इदारे यहाँ पे हमें मुतहरक नज़र आ रहे हैं। ये क्या मामला है? नाम उनके सामने लाई जाएंगे जो राब्ते कर रहे हैं इस मरतबा, ये ना हो बाद में फिर वो इलेक्ट हो जाए, फिर बाद में आप इलेक्शन कमीशन और रुख करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो अगर हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम के वोटों की बात कर लें तो मेरी काउंटिंग में ये इक्वल हैं, बराबर हैं बिल्कुल। कैसे? एक तो जमात इस्लामी का मेंबर का भी इम्कान है कि वो एब्सटेन करेगा, जैसे नेशनल असेंबली में भी कि सिंध में भी किया। तो 98 रह गए पीछे, एक मेंबर साहब को छोड़ कर जी, एक मेंबर और है जो जिसकी संजरानी साहब से कमिटमेंट है, वो पहले भी उनके साथ वोट दे चुका था, सबको वाज़ेह है वो कौन है। तो कभी इम्कान है कि उसको वोट के बाद दोबारा से री इलेक्ट करवाया जाएगा जिस सूबे से वो है। नाम बताए, पीएमएल से चले, नाम नहीं बता दे, पार्टी बता नाम नहीं बताऊंगा, पार्टी बता दे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, पार्टी बता दे। तो उस कैलकुलेशन से, क्योंकि मैं उस टीम का हिस्सा हूं, तो हम इक्वल हैं, एक बात। और कोई पैसे की ऑफर नहीं है यहाँ पे, पैसे की ऑफर नहीं। दूसरी बात है कि संजरानी साहब बाप के उम्मीदवार हैं और बाप का उम्मीदवार जीतेगा, ठीक है। मैं बड़ी ज़ूमैनी बात कर रहा हूँ, बड़ा जोर दे के बाप और पे बड़ा जोर दिया आपने, ये भी बड़ा जीतेगा, इंटरेस्टिंग था। और जिस तरह पहले पीपल्स पार्टी ने हमेशा, जरदारी साहब ने बड़ी एक अच्छी मूव की है, हमेशा उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर रखे हैं, इसको भी आप मद्देनजर रखेंगे। यानी कि ये जो फिर इल्जाम लगा रही है, जो फिर पीडीएम इल्जाम लगा रही है कि हमारे लोगों पे दबाव डालने की बातें हो रही हैं। कल मैं तो बड़े लाइट से मूड में बात कर रहा हूँ और वो आपको जुमे को पता भी चल जाएगा। और आखिरी बात है कि मेरी अपनी ज़ाती वाइस चेयरमैन की बात अपने बड़ी इंपॉर्टेंट की, जो हैदरी साहब को ऑफ़र की, मेरी ये राय थी कि इस इलेक्शन में पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है नंबर्स के हिसाब से। सेनेट में डिप्टी चेयरमैन हमारा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी हिकमत अमली संजरानी साहब ने कहा कि पहले भी आपके सामने मैं जब उनकी अदम एतमाद की तहरीक थी तो मैंने सिक्योर किया, बिल्कुल, तो इसकी लीड मुझे लेने दें
और मुझे ऑफर करने दें कि मैं वाइस चेयरमैन किसको ऑफर करूं। एक स्मार्ट मूव थी और वो मूव एक उन्होंने की है और वो कॉन्फिडेंट भी हैं और आने वाले दिनों में मैं तो ये देख रहा हूँ कि संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे। कितने वोटों से? चले जरा वो भी बता, कैलकुलेशन अपनी बता दें। आपकी नहीं डेफिनेटली विजिबल मार्जिन तो नहीं होना, हार या जीत बड़े थिन मार्जिन से होगी, बड़े थिन मार्जिन से होनी है। डॉक्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह अंदाज में आपको बता दिया। जी सर, हाँ उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। हाँ शेख साहब पहले इसमें शेख साहब भी कह चुके हैं वो रियासत के उम्मीदवार हैं, हुकूमत के नहीं है। नहीं, सेनेट के उम्मीदवार है, पहली सेनेट अपर हाउस है, चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार है, लेकिन अगर रियासत के उम्मीदवार हैं, शेख साहब की रियासत के नुमाइंदा और आखिरी बात है कि जी जब ये जो बात है जो मैं बड़ी बिग कैनवस में अगर बात करूं तो वो एक बात जो इमरान खान साहब शुरू से कर रहे थे कि जी वोट चोरी होता है, इसको चेंज होना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ कि 19, 20, 21 मेंबर्स हमारे गए। हमें पता है आज कैबिनेट की मीटिंग थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे बड़ा जोर दे के बात, बिल्कुल, और हम करने जा रहे हैं। और एतमाद का वोट जब प्राइम मिनिस्टर ने लिया, ये भी अलमिया है कि जिन लोगों ने पैसे भी लिए और हमें पता कि किस किस ने पैसे लिए, और एतमाद के वोट में भी वो टेलर के पास जब काउंटिंग होती है भाग के जा रहे थे, दौड़ के जा रहे थे, सबसे पहले दौड़े थे। ये अलमिया है, ये सबसे पहले दौड़े थे, उनकी बात कर रहे हैं। वैसे डॉक्टर साहब अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो फिर आपने वोट क्यों लिया? ये जरा फिर आप उनको निकाल दे, डालें इस पे जरा। सर आप जानते हैं कि हम कितने कमजोर विकेट पे हैं, और आप ये भी जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं, फिर वो जो मोरालिटी का सबक था वो कहाँ गया? आप ये भी जानते, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि अगर उनको निकाल देते तो गवर्नमेंट खत्म हो जाती, लेकिन डॉक्टर साहब फिर आपको हाई मॉरल ग्राउंड का दान नहीं, वो भी नहीं, यहाँ तक बात वो वक्त भी आएगा जब हम उनको निकालेंगे, उसकी टाइमिंग है ना। अभी सेनेट का इलेक्शन तो हो जाने 16 बंदे थे, कितने ज्यादा थे? उससे ज्यादा थे। भी खुफिया हाथ खेलेगा। अब सुफिया अब सिर्फ ये है जो, क्योंकि कारा साहब बड़ा संजीदा मन जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, भाई हैं मेरे, और इनका बड़ा एहतराम है, अक्रॉस दी बोर्ड तमाम जमातों में इनका एहतराम है। अब मैं ये समझता हूँ, मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, एक प्रोसेस से आया हूँ कि हमें इस सियासत और इन मंडियों और इन करप्शन और करोड़ों अरबों रुपए के आज भावताव हो रहे हैं आपके शहर में, इससे निकल कर अब बैठना चाहिए, सीरियसली बड़ी आला बात, सीरियसली लेजिस्लेशन करनी चाहिए, ताकि जिसका जो मैंडेट हो नतीजा उसके मुताबिक निकले। एक ना ये बड़ी आला बात है, इसको सिर्फ मैं आपके इस दावत को कबूल करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, हर चीज का बेग साहब एक मौका होता है ना, बिल्कुल एक बड़ा अच्छा मौका है। आज हुकूमत आज हुकूमत अपने इस अज़्म का इजहार इस तरीके से करे कि हमारी अददी बर्तरी वहां पे नहीं है, लिहाजा हमें कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। सो यहां से आगाज करें ना, अगर आपने करना है, और अगर आपका यह ख्याल हो कि नहीं अपोजिशन आगाज करे तो फिर अभी तो यूसुफ रजा गिलानी साहब वाले मामले पे पिटीशन फैसला होगा, उसका भी फैसला होना चाहिए। ताली कभी एक हाथ से तो नहीं बचती ना। 21 मेंबर्स की हमारी अददी अक्सरियत थी नेशनल असेंबली में, जो पंजाब असेंबली में हमने आपके साथ एक फार्मूला तय किया, आप अगर नेशनल असेंबली में करते वो आपने करना था, सेनेट में आपने करना था, हमने तो राय दी। हम तो इनकार ही नहीं कर रहे। ठीक है मोहसिन बेग साहब, ये जो अब जोड़ पड़ने जा रहा है, बड़ा टफ मुकाबला है चेयरमैन सेनेट के हवाले से, दोनों तरफ से इल्जामात ज्यादा लग रहे हैं। जिस तरह से कल भी बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी बार बार जोर दिया गया पीडीएम की तरफ से कि इदारे न्यूट्रल रहने चाहिए, अगर न्यूट्रल ना हुए तो फिर हम उनके हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने रहे। मैं बिलावल साहब का सुना भी देता हूँ कि खान साहब ने एक सीट पे गिलानी साहब वाली हारे थे, पूरा मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया था, और बिलावल साहब जो हैं वो अब इस पे ज़रा वो सारा मामला घुमा के इस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि न्यूट्रल ही रहे। ज़रा सुन लें। जो अगर कोई मुदाखलत चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में या डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में होगा, हम कौम के सामने सारे हकायक इंशाअल्लाह ताला लेकर आएंगे। अगर कोई मुदाखलत हुई तो फिर सब कुछ सामने ले आएंगे। अब ये सारा मामला चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से हो रहा है, और वैसे डोगर साहब ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर भी दी हैं। देखिए ना, अब मसला ये आ रहा है, डोगर साहब ने जो गुफ्तगू की या इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो कुछ कहा, खान साहब को भी चाहिए कि वो अपनी अदाओं पर गौर करें, और जो मोरालिटी का और कहते हैं कि जी हमारी इखलाकी इकदार ख़त्म होगी, तो यहाँ देखें ये नहीं हो सकता जो काम आपके लिए ठीक हो तो वो सूट करे, वो ठीक हो जाए, और दूसरा करे तो उसके लिए आप इतना शोर डालें, इलेक्शन कमीशन सबको रगड़ दिया। मकसद ये ठंडे तबीयत से सोचिए
और जो ये इलेक्शन है ये कोई आखिरी तो नहीं है ना जी, इस मुल्क में आगे भी बहुत इलेक्शन आने हैं और ये कुछ चेयरमैन सेनेट बन के कोई आखिरी हद तो नहीं हो जानी। और दूसरी बात पीटीआई के लिए ये कि 26 वोट आपके पास हैं और आप किसको नॉमिनेट कर रहे हैं? आपके पास एक बंदा नहीं है जिसको आप अपना चेयरमैन नॉमिनेट कर सकें और आप कहते हैं जी हमारी जो है वो डेमोक्रेटिक बड़ी स्ट्रगल है, और ना डिप्टी चेयरमैन आप मार्केट में लाएं और एक ऐसे बंदे को लाएं जिसका इन्होंने जिक्र कर दिया कि वो किसका नुमाइंदा है। तो भाईजान फिर लपेटे इस सिस्टम को, आपने 22 साल स्ट्रगल इनके लिए की थी, तो ये बहुत कंट्राडिक्शन है उनके अपने बयानात के अंदर। रानी साहब पहले डिफीट कर चुके हैं 64 वाली, यानी कि वो भी समर आपको पता है, वो भी आपको पता है कि किसके बिहाफ पे उन्होंने डिफीट किया। मूव नहीं देखें, वो भी आपको पता है ना, स्मार्ट मूव थी, चले उतार दिया मैदान में कि हिंदुस्तान से भी हिमायत मिल जाएगी। नहीं देखे ना, एक बात वो सबको पता है कि उसके पीछे भी किसकी मूव थी। अब इन्होंने कहा जरदारी साहब के एस्टेब्लिशमेंट, मैं समझता हूं कि सिंध में जो भी लीडरशिप थी, अगर पहली दफ़ा वो एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने दुआ सलाम की है, जो कि मैं समझता हूँ अच्छी है, क्योंकि सिंध हमेशा नेगलेक्टेड रहा, नेगेटिव साइड पे रहा, लेफ्ट हैंड पे रहा और उन पे इल्ज़ामात भी बहुत लगते रहे। तो ये सारी गेम जो आप खेल रहे हैं, अगर उसमें पीपल्स पार्टी अगर अपना कुछ शेयर लेना चाहती है तो आपको बुरा नहीं मनाना चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक और छोटी सी गुजारिश है, न्यूट्रल से समर एक लेकिन गुजारिश है कि सिंध में हमारी जितनी सीटें बनती थी क्या उतनी ही मिली या उससे ज्यादा मिली? उतनी मिली। केपीके में पीटीआई की जितनी सीटें बनती थी क्या उतनी मिली? सिंध में एक ज्यादा, सिंध में आपने एक ज्यादा, सिंध में एक ज्यादा नहीं ली, नहीं प्रोपोर्शन के एतबार से हारे, सिंध में ज्यादा ली। सर उनके लोगों के एतबार से ज्यादा देखें, प्रोपोर्शनेट में हमारा 99 प्लस आजाद मिला के हमारा वही वोट बनता है। सदरुद्दीन राशिदी साहब जो है वो हारे अपनी जगह। ये देखें ना, अगर आपकी सीटें 2 बनती है तो 2 ही मिलेंगी ना, आपको 4 तो नहीं मिल जाएंगी। और वो जो वोट ट्रांसफर होके सारे हुए, मेरा सवाल सिंपल है, अरबपति लाए आप, जो कल आजाद खड़ा किया था उसको पहले पीटीआई ने टिकट दिया बलूचिस्तान से, अब्दुल कादिर साहब आज अब्दुल कादिर साहब को फिर आपने आजाद कर दिया, फिर उनके खिलाफ पार्टी की हिमायत मिल गई थी, पहले हिमायत मिल गई, फिर आपने उनको आजाद खड़ा करके अपने कैंडिडेट विड्रा किए, वो आजाद जीते, और आज क्योंकि आपकी जमात के अंदर से उसके खिलाफ आवाजें आनी शुरू हो गई थी और आज आपने उनको पंजाबी परना कहते, परना, चलो परना आ लिया पार्टी का झंडा पहना दिया, चले पार्टी फोल्ड के ले आए, चले। सो वो कोई छुपी हुई बात नहीं है। सो मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे तो कह रहे हैं कि जी आप ठीक नहीं है। आप क्लेम कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और मैं अच्छी रवायत चाहता हूं, और कायरा बड़ी गलत रवायतें इस मुल्क में डाल रहा है और डालने की कोशिश कर रहा है। तो आप अगर मुझे दावत देते हैं कि अच्छी रवायतों की तरफ आगाज करें, तो आप उसका आगाज करेंगे ना, आप अपनी नीयत का इजहार करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास एक मौका है कि गवर्नमेंट आज कहे कि जी हम इस मुल्क में ये खराबी ख़त्म करना चाहते हैं, हम वोटों की खरीदो फरोख्त का भी, और इसमें जो बैरूनी मदाखलत है और इदारा जाती मदाखलत, ये तो खान साहब भी हमेशा कहते रहे कि इदारा जाती मदाखलत नहीं होनी, आज क्योंकि वो और जगह बैठे हैं ज़रा। सो अगर ये गवर्नमेंट के इरादे दुरुस्त हैं और ये भी बात तयशुदा है कि कोई एक फर्द ना हुकूमतें चला सकता है, ना बना सकता है, ना वो कौमों की तकदीर संवारता है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें कोई वो बादशाही तो है नहीं, वो यहाँ पे इदारे किसी को मानने को तैयार नहीं है। आज भी जो उन्होंने कैबिनेट के अंदर बात की, जिस तरह उन्होंने रगेदा है आज अपोजिशन कायदीन को, जरा वो सुन ले, जरा आप भी, जरा आमिर टोगर साहब आप भी जरा सुन ले, सुनाइए जरा। जो रूलिंग एलिट्स हैं, जो साहिब इक़्तिदार हैं, जो ये गरीब मुल्कों के नवाज शरीफ और जरदारी हैं, ये वहाँ से पैसा अपने मुल्क से, क्योंकि चोरी का पैसा होता है, वो सारे इदारों को पहले वो कमज़ोर करते हैं, ये फिर उस करप्शन को एक्सेप्टेबल बनाते हैं माशरे में, उसके लिए मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। तरह के हमने इलेक्शन में देखा है, जो ओपनली कि पैसा चल रहा है, सबको पता है, जो तमाशा देखा है करप्शन के पैसे से वोट खरीदने की बात हो रही है। छोटी सी गुजारिश मैं कर लूँ। एक तो चले वज़ीर आज़म साहब ने जो कुछ फरमाया, मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ छोटी सी, लेकिन गुजारिश ये है कि जिन 50 और 70 करोड़ का आप इल्ज़ाम लगाते थे, आपकी अपनी जमात ने उस शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जिसको आज आपने परना लिया। दूसरा, सिंध के अंदर जो बंदा आपका है उसके ऊपर 35 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम लगाया आपके सूबाई सदर ने, हमने नहीं, 35 करोड़ का। तीसरी गुजारिश ये है डोगर साहब, मेरा ख्याल है आप एक काम करें, एक ना बैनर लिखवाएं, और जब भी वज़ीर आज़म साहब आप कैबिनेट चेयर करें या किसी मीटिंग में बैठे हों तो उन्हें लिख के दे दें कि भाई आप 3 साल हो गए वज़ीर आज़म बन गए थे,
ये कंटेनर पे खड़े होकर जो तकरीर करते थे Repetition वो है। कैबिनेट नहीं, चेयर वो जो- करते हुए छोड़ दे, नहीं, वो सारी एक कौम बात को अकबर है वो। नहीं, उसूली तौर और पर उसका बात तो ठीक नहीं, करें कि बात पैसा है, पाकिस्तान से लूट के वो कहते हैं भाई बाहर ले जाया सवाल गया, ये फिर उसी है, पैसे से मैं आज कह रहा वो हूं, कह रहे हैं क्या किया आपने? करप्शन को उसका लोगों ने- जवाब समर, उसका जवाब ये है परसेप्शन कि बन आप गई कि 3 बिल्कुल साल ठीक से है। बैठे हैं, वो कह रहे 3 हैं साल से बिल्कुल बैठे ठीक है, वो कह रहे हैं, इससे ठीक 3 मान लिया साल जाए। से बैठे हैं, आपका हक बनता, बिल्कुल करें, एक बंदे को ना छोड़े। 3 साल में बताएं आपने कौन सी लेजिस्लेशन उसके लिए की। अगर आप कहते हैं कि जी मुल्क का कानून हमारे रास्ते की रुकावट है, तो क्या किया आपने? अगर आप कहते हैं कि हमारी अदालतों में हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है, ये जो हमारी है ब्रांच हमारी जो इनको सही है। प्रोसिक्यूशन, अगर वो कमजोर है तो क्या किया आपने? ठीक है। आप कोई एक पैसा तो ला नहीं सके, एक कानून बना नहीं सके, सिवाय इल्जामात के। अच्छा और डॉक्टर आज भी इल्जाम है। साहब, डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, ये और यूसुफ लोग रज़ा अदालतों गिलानी से साहब बरी हो मैदान में रहे आए हैं। हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब मैदान में आए हैं, मुकाबला करें उनका। ये पहले पहुंच के जी इलेक्शन कमीशन पहुंच के वहाँ पे एक पटिशन लेके वो आज इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गई आपकी पार्टी के, किसी तरह से भी इन्हें नाअहल करार दिया जाए, इनका नोटिफिकेशन रोका जाए। वो कह रहे हैं शवाहिद लेके आए, कुछ चीज़ें लेकर आए। वो वीडियो आई थी, वीडियो में कह रहे कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो रही कि उन्होंने किसी को पैसा दिया या ऑफर किया। और जिन बंदों के हवाले से वीडियो आई थी आपके तहरीक इंसाफ के MNAs की, वो भी कह रहे हमने कोई पैसा नहीं लिया, ये एक ट्रैप था जिसमें हमने फंसाया था अली अदर गिलानी को। पहली तो बात बेग साहब का जवाब दे दूं, इदारे बिल्कुल आज़ाद है, इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल आज़ाद है, कोई वो इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं बन रहे, ना वो फ्रीक हैं। अगर वो फ्रीक होते या किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे होते तो हफीज शेख कभी ना हारता। ये बड़ी मैं अहम गहरी बात कर रहा हूँ। आपने खुद कहा, इसलिए आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा, इसलिए आप अदारों पे इल्जामात ना लगाएं। हम तो अदारे एक हकीकत है, आपने अभी कहा और अदारा इंटीरियर मिनिस्टर ने वो परसों ताकतवर है, एस्टैब्लिशमेंट है, हमारी रियासत है, लेकिन सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत हमने खुद करनी है और गंदी भी हमने खुद की हुई है। ठीक है, लेजिस्लेशन होनी चाहिए। ये जानते हैं लेजिस्लेशन में हमारे पास कितने थिन नंबर हैं। हम जब नैब की लेजिस्लेशन पे बैठे, बनाना होता है ना सर, आपके नैब, मैं उस लेजिस्लेशन कमेटी के मेंबर हूँ, जब नैब की लेजिस्लेशन पे बैठे, एक ड्राफ्ट गया नवाज शरीफ साहब को अप्रूव करने, एक इनका ड्राफ्ट था, फिर आया, 2-3 महीने लगे, फिर चीज़ें जो ऑर्डिनेंस है उसके प्लस माइनस हम कर रहे थे, लेकिन वो फिर 32-34 इतनी बड़ी लेकर आए। मैंने कहा इनकी कमेटी के दोनों तरफ के कि भाई ये नहीं होना, पहले स्टेप में अब वे फॉरवर्ड कर लें, फिर बाद में कर लेंगे। वो मामला भी हमारा वहीं का वहीं रुक गया। अब हम फिर सीरियस है, ठीक है, हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाती है। हम सेनेट के इलेक्शन के बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर एक अपना पैकेज लेकर आ रहे हैं। आज से आगाज करें, पीपल्स पार्टी को, नीयत का इजहार करें। पीपल्स पार्टी नहीं को चले, हम अब वो हो कहेंगे गया ना, अब वो सेनेट के इलेक्शन भी पुराने तरीकेकार पे हो गया, तो डिप्टी चेयरमैन का भी होने दे, उसके बाद हो जाए। पार्टी को भी कहेंगे और PMLN को भी कहेंगे, दोनों पार्टियों को कहेंगे कि आए और हमारे साथ हिस्सा बने। ठीक है, क्योंकि आपने कहा था तजिया निकाल रहा है, तो मुझे तो यूं लगा जैसे मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा बैठा नून के नहीं बैठे, बिल्कुल वो तो एक न्यूट्रल बात कर रहे थे। बेग साहब बैठे हैं। नहीं मैंने तो नहीं, उन्होंने तो दोनों तरफ से फायरिंग होगी ना मेरे अगर मुझे मौका दे, मैं इनको बताऊं कि ये कहाँ बैठे हैं। लेकिन अब आप मुझे मौका दे दें। अच्छा, अब अगली बात और उनकी बात का वारा दे रहे हैं, आप ही के मिनिस्टर इंटीरियर की बात का वारा। मेरी बात तो सुन ले, मैं अपनी बात का जवाब दे रहा हूं। गुजारिश है, अब बात आ गई गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। मैंने से मिनी इलेक्शन भी लड़े हैं, सूबाई असम्बली का भी मेंबर रहा हूँ, काउंसलर भी, जिला नाज़म भी रहा हूँ, MNA भी बना हूँ, कायरा साहब भी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरे का पूरा इलेक्शन रीपोल कर दे। 12, 15, 10, 8 हालात ख़राब हैं, हंगामा हुआ, बैलेट पेपर को उठा के ले गया, पोलिंग एजेंट अगवा हो गए। सिंध में इंटीरियर में प्रैक्टिस है, तो जब वो रीपोल हो सकता है तो ये तो ओपन एंड शट सबूत और शवाहिद मौजूद है, वीडियो मौजूद है, एजेंसीज की ऑफर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनसे आप ले लें। वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें भी ला के देना। और वो वीडियो जो आप सुन रहे हैं ना, वो वीडियो पूरी नहीं है, जो मेरे पास वीडियो है वो पूरी वीडियो है। इलेक्शन कमीशन को देना जाके, वो इलेक्शन कमीशन को आज दिखाई है, जाइए इलेक्शन कमीशन को जाके वो वीडियो वो कह रहे सबूत तो दे हमें, मौका दे दें। 8-9 मिनट की वीडियो है, दिखाई है। अब अगर इन्होंने मुझे एक जमात का बना दिया है तो बराबर का हक होना चाहिए। बात करने का अगर जानेबदार है तो अब हम क्या करें? हमने तो इदारों को आजाद करना है, राइट टू रिस्पॉन्ड। और बाल फिर कोर्ट। मेरी हिस्ट्री सबको पता है, हुए मेंबर आपके लगाए हुए हैं। मेरी हिस्ट्री सबको पता है कि जब नून लीग हुकूमत में थी और मैं कितना क्रिटिसाइज उनको करता था। ठीक है जी, इनकी जमात को मैंने बड़ा सपोर्ट किया। मकसद ये है कि जब आप, बल्कि आप तो बहुत अरसा बड़ा आउटराइट बड़े जबरदस्त जी तभी मुझे कह रहे हैं मैं नून लीग का हूँ। मैं तो ऐसे बस उस रो में, ये अगर अपने लीडर से पूछ लें कि मैं कौन हूँ तो वो इनका लीडर इनको बताएगा। मकसद ये है कि डस्का में 20, 23,
पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे वो मैंने गायब किए। सेनेट के जो इनके चेयरमैन का जो कुछ पहले वोट ऑफ नो का वो मैंने किया, ठीक है जी। इनका इंटीरियर मिनिस्टर कहता है वो उसके नुमाइंदे, वो मैंने कहा। खान साहब जिनका सहारा ले रहे हैं, जो मीटिंग गिलानी साहब के इलेक्शन के अगले दिन हुई, उसकी हकीकत जरा देख लीजिए, वो मैंने कहा सबको कि जी मुझे ये करके दें। देखिए सहारे ढूंढना और डेमोक्रेटिक मूवमेंट से आगे आना डिफरेंट है। हमने पीपल्स पार्टी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया, हमने नून लीग को भी बहुत क्रिटिसाइज। हौसला पैदा करें, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया को तो मोरालिटी सिखाएं और जब अपनी बारी आए तो सारे काम, हर उस बात की नफी की जो आपने पहले इलेक्शन से आने से पहले की, और लोगों ने आपको वोट आपकी तकरीरों पे दिया, फ्यूचर ख्वाब पे दिया, इस्लाहात पे दिया, नए पाकिस्तान। आपने क्या किया? अगर आज कोई शख्स आपका, मैंने इनको वोट दिया, मेरा हक है मैं इन पे तनकीद करूं, क्योंकि कोई काम ऐसा इन्होंने किया ही नहीं जिसका वादा किया था। सही। तो उसको बर्दाश्त करने की थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी का एक इलेक्शन, एक सीट, पागल हो गए, समझ ही नहीं आ रही। हर शख्स को गाली दे रहे हैं, हर शख्स को चोर करार दे रहे हैं। बाकी 47 सेनेट की नशिस्तों पे इलेक्शन में वो ठीक हुआ, वो ठीक, वो इनके हक में गए ना जी। एक सीट की वजह से नहीं, जो लेडी इनकी जीती है वो भी ठीक हो गया। सिर्फ एक सीट पे आपने सबको चोर, नेशनल कौम से खिताब में आपने चोर चोर के नारे लगा दिए। आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करें, जिस तरह आप उंगली उठा रहे हैं, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको थ्रेट करने का कोई हक नहीं है। ये जो चोर चोर कह रहे हैं ना, गवर्नमेंट के साथ बैठा हुआ, मेरे भाई हैं बहुत ऑनरेबल, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन कौमी असम्बली का एक एक मेंबर, भले वो हलफ दे, लेकिन अगर आप टोटलिटी में बात करेंगे तो पूरी इस असम्बली के गवर्नमेंट ट्रेजरी साइड को आप गाली दे रहे होंगे। अगर आपको पता है कि वो लोग कौन है तो आप उनको सामने लाएं, और फिर जो इल्जामात लगाए निकाले बेशक ना सामने ले आए। और अगर नहीं आला असूलों के ऊपर खड़े होना है तो फिर हुकूमतें तो जाती हैं तो जाएं। ब्रेक के बाद अगर आ जाओ आमिर डोगर साहब, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रहेगी। जरा पंजाब की बात भी करेंगे, पंजाब के अंदर क्या होने जा रहा है, बड़ी अहम चीजें वहां पे आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है, होगा क्या, किसकी तरफ से क्या मूव आएगी, बात होगी। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। बात हो रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से, और इससे पहले कि मैं पंजाब की तरफ हूँ, आमिर डोगर साहब ब्रेक से पहले कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि आप ऐड कर लें, फिर मैंने जरा पंजाब वाली तरफ। अर्ज ये है कि हमारे मेंबर्स को तो ये कह रहे हैं, हमने तो KPK में भी मिसाल कायम की, इनके जो 14 सेनेटर्स तहरीक अदम के हक में उठे और जब डब्बे में वोट गए तो वो शॉर्ट थे। इन्होंने कोई कार्रवाई की? हमने तो करके दिखाई है और आंदा भी करके दिखाएंगे। पिछले हफ्ते राना तनवीर साहब मुझे बता रहे थे मेरे प्राइम में हमारी पार्टी के 2-3 लोग थे, और आए सेनेटर साहब ने आज भी जिक्र किया कि वो स्कोर कमेटी में, वो जेडी कमेटी का भी मेंबर है। देखिए होना चाहिए, इन्होंने कुछ करके दिखाया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सब कुछ बात। मैं कह रहा हूँ आप हमें तो कहते हैं ना हम ठीक नहीं है, आप क्योंकि आला मॉरल ग्राउंड वाले हैं और आप कहते हैं कि हम इक़्तिदार के लिए नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने के लिए हैं, तो फिर इस रास्ते में असूल पे खड़े हुए इक़्तिदार जाते हैं। जब आप उन्हें क्वेश्चन करते तो फिर आपको भी उन्होंने नाम तो पता लगा लिया कि आपकी पार्टी ने नाम पता लगाए, कौन से बंदे पता है इनको। अच्छा इन्होंने ये आज कहते हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से, खान साहब कह रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी से ब्रीफिंग ली, जो 20 लोग निकले थे ना, खान साहब को नाम किसने दिए थे, वो वीडियो किसने दी थी, खान साहब उस पर चुप करके बैठ गए और बाद में बंदे निकाले। आज वो कहते हैं मैंने तो वीडियो देखी नहीं थी, ये जो लीक की गई, ये झूठ पे मबनी बयानियां है, नाम भी हमें पता थे, दिखाने वाले भी मेरे हाथ ठीक है जी, थे। छोड़े ना, मकसद ये है कि अगर आज भी वही हाई मॉरल ग्राउंड था तो निकाल देते ये 16 बंदे। देखो भाई बात यह है, मैं तो बड़ी सीधी बात करूंगा, एक अकेला इमरान खान है जो चारों तरफ माफिया से लड़ रहे हैं। मैं एक और बड़ी बात बताऊं, उन 20 ये में पता नहीं माफिया किसका लफ्ज़ कहां से लफ्ज़ नहीं उसकी वजह है सर, उन 20 में अभी भी KPK के मेंबर हैं ना, उन्होंने अभी भी वोट लिया, आओ क्या कर लेंगे। अच्छा मेरी गुजारिश, मुझे बताएं, मेरी एक भाई जब तक ये गंदी सियासत खत्म नहीं होती, ओपन शो ऑफ हैंड नहीं होता। अब इन्होंने बात की अब्दुल कादिर की,
रियलिटी है बलूचिस्तान और केपी में गरीब आदमी नहीं जीत सकता। या तो माने ना फिर। मेरा साथ वर्कर था आगा अच्छा हो गया। अब्दुल कादिर गिल, आपने मेरे वालिद साहब भी सेनेटर बने, वो गरीब हार गया। उस रियलिटी को मानते हुए इसलिए हमें आपने कुछ खड़ा होना था, मानते हुए फिर लोगों को सेनेट के इलेक्शन बनाना पड़ेगा। जिस खराबी को दूर करने आप आए थे, पास तो पैसा नहीं है, जिस खराबी को दूर करने आप आए थे नारा लगा के, और हमें तो उसका मूजब कहते हैं, आपकी वजह से वो खराबियां हैं, आप उसको ठीक करने आए थे। अगर आप वही उसी का शिकार हुए, मसलन आप कहते हैं जी माफियाज, शुगर माफिया, इस मुल्क की 70% के करीब चीनी पैदा करने वाले कारखानेदार आपकी पार्टी में है। इस मुल्क की अद्वियात साजी के कारखाने आपके साथ बैठे हुए हैं। इस मुल्क के बहुत बड़े बड़े बैंकर्स आपके साथ बैठे हुए हैं। इस मुल्क के आटा माफिया के लोग आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, और माफिया आप हमें कह रहे हैं। वो पॉलिटिकल एलीट पे जरा ज्यादा जोर है। पॉलिटिकल एलीट कौन होती है? वो कौन है? मुझे बताएं सर, मुझे बताएं बाहर ले जाते हैं। पॉलिटिकल एलीट क्या है? पॉलिटिकल एलीट वही है ना जो लोग मुसलसल जीतते आ रहे हैं। तो फिर मुसलसल जीतने वालों में हमारी जमातों में भी हैं, मुस्लिम लीग में भी हैं, पीटीआई में जो मुख्तलिफ जमातों से लोग आए हुए हैं, ज्यादा हैं। आप पॉलिटिकल एलीट नहीं, ज्यादा है, शाह महमूद नहीं है, ज्यादा रियलिटी है ना, ये इस मुल्क के डायनामिक्स की, इस मुल्क के डायनामिक्स की रियलिटी है। अच्छा, आइए आगे आने वाली नस्लों के लिए कुछ कर जाइए, तो आगाज कीजिए। आगाज करेंगे। समझ साहब एक चीज ऐड करता हूँ, आगाज होगा बेग साहब, आपको लग रहा है? नहीं सुन ले, हो पाएगा। सुन ले, इमरान खान तो करना चाह रहा है। बेसिकली कोर्ट में गए, मेरे समेत बहुत से लोगों ने इमरान खान का साथ इसलिए दिया कि हमने कहा जी जरदारी साहब की पॉलिसी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज गलत थी, नवाज शरीफ साहब की नून लीग की पॉलिसीज गलत थी, आप कोई पॉलिसी लाए, आपने कहा था मैं नया कल्चर दूंगा, मैं चेंज लाऊंगा, मैं स्टेटस को तोड़ूंगा, हर चीज। आपने तो उनसे भी बदतर काम शुरू कर दिए। और एक नेगेटिव कौन सा बदतर काम? भाई आपने इलेक्टेबल्स लिए, करप्ट लिए, सब आपके साथ बैठे हुए हैं, ठीक है जी। ये जो अनइलेक्टेड लोग आए में आते ही ना बाहर सड़कों पे ही तहरीक चलाते रहते। नहीं खान साहब नहीं, सड़कों पे सियासत की ना, आपको लगता है कि वो गवर्नमेंट में आज भी, आपको लगता है गवर्नमेंट में आए थे ना, आज भी वो समझते हैं कि मैं सड़क पे बगैर तो चेंज हो ही नहीं सकते ना। देखिए पुअर गवर्नेंस, कोई इस्लाहात नहीं लाए, जिसका वादा किया था वो तो आपने करना था ना। आप नवाज शरीफ को अंदर कर दो, शहबाज शरीफ को, जरदारी साहब को, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने वोट आपको दिया था टू चेंज दिस कल्चर, टू चेंज दिस कंट्री, टू मेक इट ए न्यू पाकिस्तान। मेरी तो इस पे मेरा सवाल आपसे है, क्या नीचे करप्शन कम हो गई 3 सालों में? करप्शन डोगर साहब भी मानेंगे निचले लेवल पे खत्म नहीं हुई, बढ़ गई है, वो बड़े लेवल पे बढ़ गई है। लेकिन जो पावर कॉरिडोर्स में रोजाना की बुनियाद पे 20-30 सालों में अरबों रुपए की करप्शन होती थी, किक बैग्स, पैसा बाहर जाता था, हर बड़े प्रोजेक्ट में पैसा कमीशन होता था, वो तो खत्म हो गई ना, खत्म कर दिया। उसका आम आदमी के मसाइल हैं, बड़े लेवल पे करप्शन महंगाई है, करते थे वो नहीं कर रहे हैं, उस जिन को काबू करें। हमारा लीडर ईमानदार है, टॉप लेवल पे नहीं हो रही। सवाल ये है, रुक गई आपके वज़रा पे बहुत सारे इल्जामात है, थोड़े नहीं है, वो भी निकलेंगे ना, छोड़िए। आपकी ब्यूरोक्रेसी पे बहुत सारे इल्जामात है, आपकी सूबाई हुकूमतों में बहुत सारे, और हम नहीं लगा रहे, आपके अपने लोग लगा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है, आपका सूबाई सदर सिंध का क्या कह रहा है, आपका सूबाई सदर बलोचिस्तान का क्या कह रहा है? सवाल यह है कि आप आए थे हाई मॉरल ग्राउंड पे, आज हम कह रहे हैं कि भाईजान आप उसी सारे चटे बट्टे में पहुंच गए, और अगर आपने ग्रेजुअली चीज़ों को तब्दील करने की तरफ जाना था तो कोई तब्दीली लाते तो सही। अगर आपने बड़े बड़े करप्ट पकड़ के डाल दिए, जेलों में डाल दिए, फलान कर दिया, तो उसका नतीजा पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी में आता है, इकोनॉमी बेहतर होती, रोजगार खुलते, लोगों का अशियाएं सरफ सस्ती मिलती। आपने जो नारे मारे थे, या फिर कौम के सामने खड़े होकर कहें आके कि जनाब हमने आपसे वादे किए थे, वो गलत किए थे, हम इक़्तिदार में आना चाहते थे, आ गए हैं, आप करें। वो डोगर साहब बात सारे करें, एनआरओ नहीं देंगे सर, नहीं तब्दीली के लिए आए, बस वही है, एनआरओ नहीं करेंगे, रिफॉर्म्स करेंगे, इसको नया पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा। 2.5 साल गुजर गए सर, 2.5 साल गुजर गए। 30 साल का गंद एक अकेला इमरान खान के पास जादू की छड़ी नहीं कि 2-2.5 साल में करें। उसमें जितनी हर्डल्स थी आपके सामने, इकोनॉमी आपकी अब ठीक हो रही है, सोच के यही है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ रही है, कारखाने आपके चल रहे हैं, मईशत आपकी मजबूत हो रही है, रोजगार बेहतर हो रहा है, महंगाई है,
बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए समर, मैं आपकी सारी बातों से हटके एक बात करना चाहता हूँ। रोजाना ब्रेक साहब कुछ ऐड करना सारी मौजूद से हट ब्रेक साहब जरा कुछ ऐड करना चाह रहे हो? को तवज्जो दे रहे हैं, उसको उठा रहे अभी हैं। तक तो एग्रीकल्चर ठीक नहीं हुआ, बड़े बुरे हालात हैं हमारे। कॉटन भी हमें मंगवानी पड़ रही, चीनी कॉटन किसकी वजह से? शुगर माफिया मंगवानी पड़ रही चीजें में बच रही, तो शुगर की वजह से डोगर साहब उस एरिया से हैं। माफिया की हकीकत है। शुगर भी कपास मुल्तान में, मैं क्योंकि 4 साल मुल्तान में पढ़ा हूँ, वो तो हब था। अभी इन्होंने जितनी चीज़ें एक्सपोर्ट बढ़ गई, बिजनेस टेक ऑफ कर गया, ये हफीज शेख साहब इसी वजह से इलेक्शन आ रहे हैं। स्टेट बैंक इंपोर्टेड गवर्नर, उसने रिपोर्ट जारी की है, इनकी सारी बातों की नफी उस रिपोर्ट में है। तो वो पढ़ लें कि गवर्नमेंट क्या कह रही है और आपका स्टेट बैंक का गवर्नर क्या कह रहा है। ठीक है, क्विकली एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब की बात होगी। बारह साहब जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। बात हो रही है पंजाब के वाले से, अब हम करेंगे। और पंजाब में क्या कोई बड़ी चेंज आने वाली है? उस्मान बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है, क्या खान साहब खुद हटाएंगे या फिर पीडीएम की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में बुज़दार साहब हटेंगे? लेकिन कुछ ना कुछ होने ज़रूर जा रहा है। कल की भी कारी साहब पीडीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने भी इशारा दिया हमजा शहबाज साहब के हवाले से, और मरीम नवाज साहब ने भी इस पर कुछ बात की कि अगला वज़ीर आला हमारा ही होना चाहिए। ज़रा ये देखें आप। पंजाब में अभी भी PMLN की मेजॉरिटी है, उसमें हम किसी ऐसे इंसान को रिप्लेस कर दें किसी दूसरे ऐसे इंसान के साथ जो मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो मेरा ख्याल है ये कोई अक्लमंदी का फ़ैसला नहीं है। हम एक इंसान को गिरा के उन्हीं का दूसरा इंसान लाने के लिए हमने ये जद्दोजहद नहीं की। मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग इनकार करेगा कि शहबाज शरीफ साहब को हम वज़ीर आज़म बनाएं या हमजा शहबाज साहब को वज़ीर आला बनाएं। मरीम साहबा का पैगाम तो बड़ा क्लियरली था कि परवेज़ इलाही साहब काबिल कबूल नहीं है। अगर बुज़दार साहब को उठा के उन्हें लाना है तो फिर नून लीग का बंदा ही होना चाहिए। उनके लिए हम नहीं करेंगे, ये स्ट्रगल उनके लिए नहीं है। देखिए, तो बिलावल साहब ने भी हमजा शहबाज साहब की तरफ इशारा दिया, तो ये उसी तरफ जा रहा है मामला। हमजा शहबाज साहब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? बुज़दार साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने, अब वो पौने 3 साल से वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। एक हम नहीं, अपोजिशन नहीं, मुस्लिम लीग नहीं, सारा मीडिया, सारा इंटेलिजेंसिया, और मैं आपको गारंटी से कहता हूं के अंदर से भी कई आप तहरीक इंसाफ के अंदर से सिर्फ आप सामने खड़े होकर तो नहीं, लेकिन आप उनसे सेपरेटली बैठ पब्लिक मीटिंग में लोग कहता है, मीडिया सारा लिख रहा है कि बुज़दार साहब ने, उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा था, और इस सबसे बड़े सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसे शख्स के हाथ में रही जिसका तासर बहुत बड़ा था, और उसके बाद इस ब्यूरोक्रेसी को भी आपने नहीं रोक सके, आप डेवलपमेंट नहीं कर सके, आप लाहौर जैसे शहर को उसके हालात आपने और ख़राब कर दिए हैं। सो मेरा सवाल यह है कि हम क्यों न कहें, और पीडीएम का तो ये बुनियादी जो हमारा चार्टर था ना जी 26 पॉइंट्स का, उसमें अदम इत्मीनाद की तहरीक मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही। बिलावल साहब ने उसमें भी यही कहा था कि कब और कहाँ अदम इत्मीनाद का आगाज़ होगा ये फैसला पीडीएम करेगी। हम तो ये कह रहे हैं ना कि मेजॉरिटी पार्टी मुस्लिम लीग है, उनका हक बनता है। लेकिन तो तहरीक इंसाफ के आपको लग रहा है कि लोग पब्लिकली आके वोट करेंगे, जो कि अदम एतमाद की तहरीक में जो लेके आता है उसे बंदे पूरे करने पड़ते हैं। ये जो भी है ना, ये भी पीछे हटा, हाँ, तो एक क्या लोग दसियों इनकी जमात छोड़ के भागने को तैयार है। आमिर डोगर साहब, टफ मूव है पंजाब के अंदर उस्मान बुज़दार साहब के लिए, और खान साहब का भरपूर एतमाद उन्हें हासिल है, लेकिन यह है कि पीडीएम का जिस तरह इस्लामाबाद में इन्होंने मुंह की खाई है, और एक दलेराना फैसला इमरान खान ही कर सकता था, जिन्होंने फौरन फैसला किया कि हमने एतमाद का वोट लेना है, और उस रात क्यों तो बुज़दार साहब से भी कहें एतमाद का वोट लेना। ज़कायरा साहब अगर उस प्रोसीजर को गैर आईनी कहें तो मेरी समझ से बाहर साबित करता हूं अभी। ठीक है, मेरी समझ से बाहर है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। मैं बात मुकम्मल कर लूं सर। मैं पहले बात, हमारे पास प्रेसिडेंट साहब ने हमारे प्रोग्राम पे एक बात की थी, मैं बात नहीं कर सर, मुझे आपने पहले खत्म कर फ्लोर दिया प्लीज। और दूसरा ये है, सुबह ही प्राइम मिनिस्टर साहब जब 11 बजे आए हैं चैम्बर में, एक ही बात उनके जहन में थी कि अगर मैं आज इत्मीनाद का वोट नहीं लूंगा तो मैं उसी लम्हे अपोजिशन में चला जाऊंगा। और इसी तरह उसी तरह अब पंजाब के अंदर इन्होंने प्रेशर डाला, पंजाब में भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। पंजाब में हमारी वाज़े अक्सरियत मौजूद है। उस्मान बुज़दार या उसकी हुकूमत के गवर्नेंस के इशू ज़रूर हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसने आज तक हमें ऑन नहीं किया, उसको बेहतर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
और उस पर काम चल रहा है। पंजाब हुकूमत हमारे लिए एक चैलेंज है, एक इशू है। हम नहीं कहते कि जी पंजाब में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, हमारी इत्तेहादी है, एक छोटा सा काफिली इत्तेहादी है। और उस्मान बुज़दार साहब ने मजमूई तौर पर जितना काम किया वो अच्छा किया, बेहतर किया, लेकिन जिन हालात में हमें पंजाब मिला था तो उसमें हम ये कहें कि जनाब इस वक्त हमने दूध की नहरें बहा दी हैं, वो नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, अभी आधा टेन्योर हमारा है, जब हम इंशाल्लाह टेन्योर पूरा करेंगे अपना तो अवाम के सामने सुरखरू होंगे। दबाव खान साहब पे भी काफी है, वैसे बुज़दार साहब बहुत दोबारा से फ्रेश एक दबाव आया। बेसिकली हुआ ये है कि जी पीटीआई ने बड़ी स्ट्रगल की पंजाब में, बहुत लोगों ने पीटीआई को पंजाब में सपोर्ट किया। बिल्कुल। और जब आपने अपनी पीटीआई पार्टी से एक ऐसे शख्स को जो कि 2-1.5 महीना पहले शामिल हुआ, फर्स्ट टाइम एमपीए बना, रूरल एरिया बैकवर्ड एरिया से थे, वो उनको लाके आपने पंजाब जो कि 12-13 करोड़ लोगों का सूबा है वो आपने उनको दे दिया और कहा कि एक्सपेरिमेंट करें। और किसकी ख्वाहिश पे दिया? किसी की ख्वाहिश पे दिया ना जी, वरना तो पार्टी से तो आपने ना मुशावरत की। मैं आपको बता सकता हूं कि पार्टी को पता ही नहीं था कि ये उस्मान बुज़दार साहब हैं कौन। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने पीटीआई अपनी जमात को इग्नोर किया पूरे पंजाब में। अभी 35-40 लोगों का वहाँ एमपीज़ का ग्रुप भी बना हुआ है। अब मैं बुज़दार साहब को कोई गिला नहीं है, मकसद ये कि जिसकी चॉइस पे आपने लगाया। और आप अब देखिए कि नून लीग का जो इस वक्त वोट बैंक पंजाब में बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा है? पूरे गवर्नेंस की वजह से, बुज़दार साहब की वजह से, पीटीआई को इग्नोर कर दिया गया। पूरे लगाए और आगे नून लीग। और मकसद कहने का ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय एक शख्स के, और शायद मेरे ख्याल आमद डोकर साहब दूसरे होंगे, जो कहता है कि बुज़दार काम कर रहा है। सर मुझे एक बात और, अदरवाइज सब कहते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा। नाम लिया है हमजा शहबाज साहब की तरफ इशारा भी कर दिया, हालांकि जो मेरी मालूमात है वो पीएमएलएन के अंदर मरियम साहिबा को ये सूट नहीं करता था, वो इस बात पे एग्रीड नहीं थी कि अदम एतमाद आए इसलिए कि हमजा शहबाज बन जाएंगे सीएम। तभी कल बिलावल साहब ने इशारा कहा कि अगर हमजा शहबाज आ जाते हैं तो फिर क्या उसमें मसला है? पार्टी के अंदर का मामला भी है ना, नून लीग हम तो प्रपोज कर सकते हैं ना, मेजॉरिटी उनकी है। लेकिन ये कि मरियम साहिबा के लिए भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, नवाज शरीफ के लिए एक्सेप्टेबल होना चाहिए। नहीं देखें, शहबाज का नाम अभी ये फिलहाल मना कर दिया। पीडीएम का मुझे नहीं पता प्लान क्या होगा, लेकिन समर ये एकदम पंजाब में मूव नहीं करेंगे फौरी तौर पर। ये इनको थोड़ा सा फेडरल गवर्नमेंट में थोड़ा सा टफ टाइम देंगे। बहरहाल पीडीएम जो है उसके प्लान्स ये लगता है कि वो मुसलसल गवर्नमेंट को टफ टाइम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चैलेंजेस एक के बाद ये जो सियासत है ना, ये आमिर साहब कह रहे थे अच्छी और बुरी कोई सियासत नहीं, सियासत होती है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, गुस्सा कम करना पड़ेगा, इस कौम के लिए काम करना पड़ेगा, और जो बातें आपने की हैं उसका जवाब भी देना पड़ेगा। खान साहब ने फरमाया कि मैं अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकूंगा तो मैं अपोजिशन में जा बैठूंगा। उसके अलावा चाहे सी क्या थी, फिर जाना ही जाना था नेचुरली। सो ये कोई आसान वाली बात नहीं थी। दूसरी गुजारिश है कि जो जिस आर्टिकल के तहत ये एतमाद का वोट लिया 91-7 क्या कहता है? प्रेसिडेंट 91-7 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट की दानिश्त में एट हिज ओन विजडम वो ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त या वजीर आज़म एतमाद खो चुके, असम्बली का एतमाद खो चुके हैं, तो वो उन्हें कहते हैं कि आप एतमाद का वोट लें। ये एक नया काम हुआ है। इस तरह वैसे पीटीआई बहुत नए नए काम करती है। इन्होंने एक नया काम किया है कि इन्होंने पहले तो इनका ख्याल था कि रेजोल्यूशन से कर लें, फिर कहा गया कि नहीं रेजोल्यूशन नहीं पेश हो सका, अब ये करें। एक समरी मूव की गई वजीर आजम साहब की तरफ से एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट कि आप हमें कहें कि एतमाद का वोट लें, विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रेसिडेंट साहब मेरे शो पे मान भी चुके हुए थे। कौमी असम्बली में अगर हुकूमत डिफीट होती है, नंबर उनका कम हो जाता है 172 से, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब आइन के आर्टिकल 91(7) के तहत ये इख्तियार आपका है कि आप प्राइम मिनिस्टर से एतमाद का वोट लेने का कहें। करेंगे ऐसा? आप कहेंगे खान साहब को एतमाद का वोट? ये डिसीजन प्राइम मिनिस्टर साहब का ही रहना चाहिए, ये सियासी डिसीजन। कोई समरी नहीं, हाँ। उसमें कोई इख्तियार नहीं है हुकूमत का कि वो कहे। हाँ, वज़ीर आज़म अपने तौर पे खड़े होकर कहते कि जी मेरे साथ जो लोग हैं वो रेजोल्यूशन में आ जाए। इसकी लैंग्वेज उसकी बड़ी क्लियर है, इसकी इंटरप्रिटेशन है। कायरा साहब अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी के मुताबिक कर। हमने एक रिक्वायर्ड प्रोसीजर अडॉप्ट किया और बड़े कॉन्सेंसस के साथ। अगर ये समझते हैं कि उसमें कोई कबाहत है तो ये उसको चैलेंज कर लें,
ठीक है, खुद उसके ऊपर सामने चीज आ जाएगी। प्रेसिडेंट साहब ने खुद फरमाया जी, प्रेसिडेंट साहब ने खुद कहा, ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ। वो शॉर्ट भी मैं सुनवा देता हूं आपको जरा। तो ये नहीं सुना उस किस कॉन्सिक्वेंस में उन्होंने बात की, ये सवाल इन्होंने किया जो ना, बात है सवाल किया कि अगर गिलानी साहब जीत गए यार आप प्रेसिडेंट साहब से इसी सवाल की आपको तवक्को होनी चाहिए थी, खुदा का वास्ता। वो को बगैर खान साहब के पूछे कोई काम कर सकते हैं। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया आप इतने मेहमानों का आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।